इसके बेनिफिट्स आप देखें तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपका जो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। तो आपको रिकमेंडेशन लेटर एम्बेसी का चाहिए होगा, जिसके बगैर आपकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस ही नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट्स में आप देखें ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है। और उस हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है पाकिस्तान में। जैसे कि केएनबी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है रिसेंटली सम डेज अगो, और उसके रिकमेंडेशन लेटर की डेडलाइन भी आ गई है। तो जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए पूरी स्कॉलरशिप की डिटेल में, और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे जो उनके बारे में उनको फोकस किया जाए। तो केएनबी स्कॉलरशिप के बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि इंडोनेशिया इसको ऑफर कर रहा है। 2025 की अनाउंस हो गई है। इसके बेनिफिट्स आप देखें तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपका जो ट्यूशन है वो आपका कवर है। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, और इंडोनेशिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है ये। जिसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें रिटर्न टिकट्स भी हैं आपके होम कंट्री से इंडोनेशिया तक। जब आप जा रहे होते हैं और जब डिग्री आप कंप्लीट करके वापस आ रहे होते हैं तब आपको ये मिलता है। आपको रिसर्च ग्रांट्स मिलती हैं। आप अगर कोई पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं तो वो भी आपको फंडिंग मिलती है। आपको बुक का अलाउंस मिलता है। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। और एज़ कम्पेयर टू अदर जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके मुकाबले में यहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी कम है। तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं अप्लाई करने। डॉक्यूमेंट्स में आप देखें ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको बैचलर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटर के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट के अलावा आपको बैचलर की डिग्री चाहिए होगी। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेम डॉक्यूमेंट्स आपको। डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम ही होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स आपको दो चाहिए होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको एक मैंडेटरी रिकमेंडेशन लेटर है जो आपके सुपरवाइजर का होना चाहिए, जिसके अंडर आप अपनी थीसिस वगैरह लिखते हैं, थीसिस वगैरह करते हैं। आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, तो ये मैंडेटरी है कि आपको रिकमेंडेशन लेटर कम से कम उस सुपरवाइजर का होना चाहिए। उसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर एम्बेसी का चाहिए होगा, जिसके बगैर आपकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस ही नहीं हो सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको ईमेल करनी है। एम्बेसी को आपने ईमेल करनी है और उसका आपको रिस्पांस आना है विद इन फ्यू डेज। तो डॉक्यूमेंट्स उसके कौन कौन से आप वहाँ पे भेजेंगे, जिसमें आप अपनी सीवी भेजेंगे विथ रिसेंट फोटोग्राफ के साथ। और वहाँ पे आपकी जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी उसको आपने फोकस करके लिखना है। पासपोर्ट आपका होना चाहिए, सीएनआईसी आपकी होनी चाहिए। आपकी जो डिग्री के डॉक्यूमेंट्स हैं जिस लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटर के डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर के, और ऐसे ही अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो मास्टर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने अटैच करने हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने अटैच करने हैं, और उसके साथ ही साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आईलेट्स वगैरह मेंशन किया हुआ है, तो वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेल प्रिपेयर्ड होंगे, सीक्वेंस के साथ होंगे, तो आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल सकता है। काफ़ी लोगों को रिकमेंडेशन लेटर का रिस्पांस नहीं आता, तो उसकी यही वजह होती है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है। आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते या कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग करते हैं, तो इस वजह से आपको कभी-कभी रिस्पांस नहीं भी आता। रिकमेंडेशन लेटर में 2 ऐसी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में इस हफ्ते में 4 दफ़ा मुझसे पूछा गया है। वो सबसे पहले है कि फिटनेस सर्टिफिकेट है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? वो हमें फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? तो उसका जवाब ये है कि, बल्कि मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा। हेग की वेबसाइट से जाके आप एक जर्नल फॉर्मेट डाउनलोड करें और उसी को आप प्रोसेस करें। मेक श्योर करें कि गवर्नमेंट का जो मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए उसी का स्टैम्प लगा होना चाहिए, क्योंकि ये रिकमेंडेशन लेटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। और दूसरा एफिडेविट के बारे में, एफिडेविट का ये है कि आपने एक चैट जीपीटी से एक स्टेटमेंट जनरेट करवानी है अपने फादर के नाम पे, जिसमें लिखा हुआ हो कि आपका फादर आपको अलो कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, और इन केस अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हुए तो वही आपको सपोर्ट करेगा। और जो इंडोनेशिया के लॉज वगैरह होंगे आप उनको फॉलो करेंगे। फॉर्मेट होगा उसको आप कॉपी करेंगे और उसको आप पेस्ट करेंगे एफिडेविट पे। 200 का जो एक एफिडेविट होता है वहाँ पे पेस्ट करेंगे, और वहाँ पे अपने फादर की आपका जो भी गार्डियन होगा उसकी जो सिग्नेचर होगी वो आप उस पे सिग्नेचर करवाएंगे, और उसके बाद वही आप अटैच करके सेंड कर देंगे। और उसके साथ ही साथ मोटिवेशन लेटर है उसमें बनाना है, और उसमें एक बात ज़रूर आपने मेंशन करनी है
कि ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर ये आपको मिल रही है तो आप किसी भी सूरत में इसको ज़रूर परस्यू करेंगे और इसको विथड्रॉ नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। तो ये आपको ज़रूर मेंशन करना है, मोटिवेशन लेटर आपने बहुत अच्छा बनाना है। जब ये सारी चीज़ें आप एम्बेसी को ईमेल करेंगे तो 2024 में ऐसा हुआ था कि विदिन 2 एंड 3 डेज़ उन्होंने ईमेल कर दी थी और एक लिस्ट बना ली थी। आपकी लिस्ट बनेगी और स्क्रीनिंग होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की और लिस्ट के बाद आपका जो है इंटरव्यू किया जाएगा और इंटरव्यू करने के बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर भेजा जाएगा थ्रू ईमेल। लास्ट टाइम ये हुआ था जो कैंडिडेट्स थे उनकी सारी प्रोफाइल पूरी थी, जस्ट उनको रिकमेंडेशन लेटर उनका रहता था। डेडलाइन में भी सिर्फ 1 दिन का फ़र्क था, तो 1 दिन पहले उनको रिकमेंडेशन लेटर आ गया था। तो जिन लोगों ने टाइमली रिकमेंडेशन लेटर उसी दिन पे अपलोड कर दिए थे, उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई थी और कुछ जब आप ये डॉक्यूमेंट्स रिकमेंडेशन लेटर के लिए भेज दें, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको टाइमली ईमेल को चेक करते रहा करें, ताकि जैसे ही आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल रहा है या आपकी कोई ऐसी ईमेल आ रही है जिसमें आपसे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स माँगे जा रहे हैं, तो आप उनको टाइमली अप्लाई सेंड करें या फिर वो टाइमली आप रिकमेंडेशन लेटर या अपनी एप्लीकेशन सिस्टम में अपलोड करें, तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो सके। तो ये केएनबी स्कॉलरशिप की डिटेल थी, रिकमेंडेशन लेटर और उसकी रिक्वायरमेंट की डिटेल थी। आई होप सो कि मैं एज़ यूजुअल मैं बड़े-बड़े वीडियोज़ नहीं बनाता, छोटे वीडियोज़ छोटे वीडियोज़ में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, तो आप कमेंट में लिख दें। मैं ट्राई करूँगा आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल आंसर कर सकूँ।